बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप देख रहे हैं जी अवाम पॉइंट और आपके अंकल भट्टी साहब जो है वो आपके सामने मौजूद है। खान साहब ने जी बोला है जी, एक स्टेटमेंट दी है। खान साहब कहते हैं कि जी 90 रोज़ में अगर इलेक्शन ना हुए तो जी हम निकल आएंगे जी सड़कों पर, गलियों में, और आपकी करेंगे हालत टैट। और जी बाजवा साहब और खान साहब के दरमियान में जो मामलात ख़राब हुए उसकी एक वजह जी उन्होंने बताई है कि जी हाँ, बाजवा साहब तो बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब तो आपको याद होंगे जी, हमारे बड़े प्यारे खूबसूरत जनरल साहब। उन्होंने जी बोला था कि जी इंडिया से मामलात करें अपने अच्छे, और जी कश्मीर के मामलात को करें थोड़ा साइड में, पहले जी तजारत तजूरत करें, कोई मामलात बेहतर करें तो फिर हम वहाँ जाएंगे। इस बात को लेकर भी जी खान साहब के साथ जी मामलात हुए थे ख़राब जी। फवाद चौधरी साहब ने जी बोला है जी अगर जी अदालती हुक्म पर फैसला ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक और वजीर आज़म को फारिग कर देगी। सिंपल जी। और जी पीडीएम जमातों ने जी इलेक्शन से भागने का फैसला करते हुए 3 रुकनी बेंच को वैसे ही जी उससे बायकाट कर दी। उन्होंने कहा जी हमने तो जी बायकाट करना है, इनको पता है फैसला हमारे हक में आना कोई नहीं है, तो जी बायकाट ही बनता है। तो अब क्या कर सकते हैं जी हम। ओके जी। बड़ा दावा है जी चौधरी अपने जी चौधरी परवेज लाई साहब जी एमक्यूएम जी कहते हैं जी एमक्यूएम समेत तमाम जितने भी इत्तेहादी थे जी उनसे जी राब्ते बहाल हो चुके हैं जी। आपको भी पता है जी एमक्यूएम एमक्यूएम तो रही जी हमेशा हुकूमत के साथ ही है। तो जी अब भी उनको ऐसे ही लग रहा है जी पीडीएम तो वैसे भी फारिग हो चुकी है, इलेक्शन में तो जाना ही जाना है, तो चलो जी इस टाइम पे किसी तरीके से जी राब्ते बहाल कर लिए जाए, क्योंकि जी अगली सरकार जो है वो जी खान साहब की दोबारा आ जाएगी तो जी इनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो अभी से जी मुंह फेर लिया जाए जी पीडीएम से, और ऐसे बयानात दिए जाए और ऐसी हरकतें की जाए कि जिससे जी आवाम को भी लगे और लोगों को भी लगे कि जी एमक्यूएम के साथ जी धोखा शोखा हो गया, पीडीएम में आ गई है, इनको अच्छा समझते थे और ये अच्छे बच्चे नहीं निकले, तो अब ये लोग वापस आना चाहते हैं। लेकिन जी आवाम को याद है, आवाम हमारी भूली नहीं है जी। अवाम हमारी रोटी को चोची नहीं बोलती थी, और अवाम को सब याद है रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो कैसे हुआ था और किस तरीके से हुआ था, और यही एमकम थी और यही इत्यादि थे थी। अब ये वापस आएंगे तो इनका क्या फ़ायदा जी, इज्जत तो गई ना। ओके जी। इसराइल के साथ जी तजारती ताल्लुकात की जी बड़ी खबरें शबरें चल रही हैं जी पिछले दिनों से कि जी इसराइल के साथ कुछ ताल्लुकात जो हैं वो सही करने के लिए कुछ ना कुछ खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी, और जी मीडिया जो टीवी पे आप चैनल्स देखते हैं उनके ऊपर भी खबरें चल रही हैं। तो जी तर्जुमान जी दफ्तर ख़ारजा जो है जी उन्होंने सामने अपना जी रद्द अमल सामने आ चुका है जी। उन्होंने जी बयान दिया है कि जी पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है जी। पाकिस्तान की इसराइली पॉलिसी जो है, जो इसराइल के बारे में जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन हमने जी पहले जी पास्ट में भी ये चीज़ें देखी हैं कि यहाँ से जी बड़े सारे जी लोग पूरा जत्था लोगों का जी वो इसराइल गया है और वहाँ पे जी मुलाकातें भी हुई हैं और सब कुछ हुआ है जी। बाजवा साहब के दौर में जी बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। सो जी इसके ऊपर हम अ, और क्या कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल जी देखते हैं जी इसके बारे में और क्या खबर हमारे सामने आती है। आगे जी पंजाब और केपी इलेक्शन अक्टूबर से जी पहले कराना बड़ा मुश्किल है जी। हमारे ये बोला है जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जी, फरमाते हैं जी कि जी अक्टूबर से पहले जी इलेक्शन कराना जी अब बड़ा ही मुश्किल काम है। इसकी सूरत हाल में है, हम जिस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जी, सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, तो जिसकी वजह से जी हम जी इलेक्शन नहीं करा सकते। और मुझे तो जी आपको वैसे एक बात बताता हूँ, मुझे तो अक्टूबर में भी जी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके से ये मामलात को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से जी अदालत से इन्होंने जी उसका जी बायकाट कर रहे हैं और जी ये सारी गेम खेली जा रही है, हमको जी हालात बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे कि ये अक्टूबर में भी जाके इलेक्शन कराएंगे। अगर इलेक्शन अभी नहीं होते जी, तरीके इंसाफ ने जी अपना जी काम शुरू कर दिया और जी उन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू कर दी है जी इलेक्शन के हवाले से।
और बड़े सारे लोग जो है जी तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं जी। नायब सदर जी सुप्रीम कोर्ट बार समेत जी अहम वकला जो हैं वो जी वकला जो हैं और अहदेदारान जो है जी पार्टी में जी शमूलियत देने का आगाज़ कर दिया है जी। नायब सदर जी सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन जी अरशद बाजवा साहब थे, वो भी जी पीटीआई में जी शामिल हो चुके हैं। तो ये अच्छी खबर है जी, अच्छी बात है जी पीटीआई में, क्योंकि अब ये लोगों को पता चल रहा है कि पीटीआई की कितनी ताकत है जी। जितनी भी रिपोर्ट्स और जितने भी सर्वे कराए जा रहे हैं वो टेबल पे बैठ के मैनेज किए जाते हैं, कुछ 30% ये पीडीएम और बाकी जमातों को दिए जाते हैं, वरना हालात भाईजान 95 और 5 गए। 95% अवाम और जी लोग और ये सारे लोग चाहते हैं कि जी पीटीआई की तरफ हैं जी, खान साहब कप्तान की साइड है, और बाकी जी सिर्फ और सिर्फ 5% अवाम दूसरी साइड। ओके जी, आखिर में जी कुछ खबरें हैं जी। चांद पर जी 4G इंटरनेट सर्विस का आगाज़ जो है वो कर दिया था। बड़ी अजीब सी खबर है जी, हमारे यहाँ पर जी पूरे सिग्नल जी वो मोबाइल में पूरे डंडे ही नहीं आते जी इंटरनेट की जी पाकिस्तान में। और यहाँ पे जी 2G 1G इंटरनेट है जी, कोई पता नहीं कौन सा जी इंटरनेट है, आपके चाचा भट्टी को इतना कोई पता नहीं है। लेकिन जी हमारा तो इंटरनेट बड़ा ही फजूल है जी। यहाँ पर जी दुनिया चांद पर पहुँच गई है, और जी चांद पर जी फिनलैंड की मशहूर ज़माना कंपनी जी नोकिया 4G इंटरनेट सर्विस का आगाज़ करने वाली है जी, रवां साल में जी कर देगी। और जी उन्होंने बोला है कि जी चांद पर जाने वाले जितने जो खलाबाज हैं जी, वो रवां साल के आखिर तक जब चांद पर कदम रखेंगे तो उन्हें 4G इंटरनेट सर्विस के ज़रिए अपनी कोई सेल्फियाँ सुल्फियाँ खींच के आप चढ़ा सकते हैं। कोई ट्विटर वहाँ से कर सकता है, कोई ट्रैक वीडियो कर सकता है, कोई अपनी जी अपनी बेगम को या अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर सकता है जी। वो इस तरह के हालात कर दिए हैं जी, दुनिया किधर से किधर पहुंची है, और हमारे जी अवाम जी रोडों पर अभी भी जहाज़ बन के घूम रही है। ओके जी। अगली खबर है जी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जी T20 जी शुरू हो गया है जी। टिकट शिकट उसके मिल रहे हैं, कोई 250 में टिकट है जी, ज़रूर जाएँ जी, इंजॉय करें, यही इंटरटेनमेंट रहेगी है। और जी उर्फ़ी जावेद जी एक अदाकारा है जी इंडिया की, उन्होंने माफ़ी मांग ली है जी। उन्होंने कहा जी अब मैं कपड़े शपड़े ऐसे नहीं पहनूंगी जिस तरह के मैं पहले पहनती थी। जो मैं हरकतें करती रही हूँ वो नहीं करूँगी। आप मुझे बड़े डिफरेंट तरीके से जो है वो आप मुझे बदलते हुए देखेंगे जी। अल्लाह करे जी हालात बेहतर हो जाए, वरना जी मैंने देखी है कुछ जी हालात इनके कुछ ठीक नहीं थे। ओके जी, आज अभी तक के लिए इतना ही जी। और जी चाचा भट्टी को दे इजाज़त, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जी घंटी को दबा दे, और